बहुत साल पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था कालीवन। ये जंगल इतना डरावना था कि सूरज की रोशनी भी पेड़ों के बीच से मुश्किल से गुजरती थी। लोग कहते थे कि वहां रात को एक चुड़ैल घूमती है, कालवती, जिसकी लाल आंखें आग की तरह जलती थीं और जिसकी हंसी सुनकर इंसान का खून जम जाए। कालीवन के पास एक छोटा सा गांव था, भीरापुर। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जो भी व्यक्ति रात के समय उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। कई लोगों ने कसम खाई थी कि उन्होंने जंगल में किसी औरत को सफ़ेद साड़ी में तैरते हुए देखा, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि भयानक जानवर जैसा था। गांव के एक पंडित ने बताया था कि वह चुड़ैल पहले इसी गांव की थी, एक साधारण लड़की जिसका नाम कलावती था। उसे प्यार में धोखा मिला था, उसकी शादी टूट गई थी और समाज ने उसे बदनाम करके जंगल में भगा दिया था। उसी दिन से वो इंसान से नफरत करने लगी। उसने तंत्र मंत्र सीखा और कलावती नाम की शक्तिशाली चुड़ैल बन गई। एक दिन गांव का एक निडर लड़का राजू अपने दोस्तों को चुनौती देता है कि वो रात को जंगल में जाएगा और चुड़ैल को सबके सामने लाकर दिखाएगा। वो अपने हाथ में एक टॉर्च और कुछ नींबू मिर्च लेकर निकल पड़ता है। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। रात के लगभग 12 बजे जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ राजू की चप्पलें पड़ी थीं और पास में एक काले रंग की राख। राजू का फिर कभी कोई पता नहीं चला। इसके बाद हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की जान जाती रही। कोई पेड़ पर उल्टा लटका मिलता तो कोई खून से लथपथ खेतों में। गांव वाले इतने डर गए कि उन्होंने जंगल की ओर देखना तक बंद कर दिया। एक दिन गांव में एक बाबा आए, तांत्रिक महादेव। उन्होंने कहा, यह चुड़ैल अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, उसे हराने के लिए बलिदान और साहस दोनों चाहिए। बाबा ने एक योजना बनाई। अगले पूर्णिमा की रात वे 4 साहसी युवकों के साथ जंगल में जाएंगे और चुड़ैल को बंदी बनाएंगे। उन्होंने चारों को पवित्र धागे, रक्षा मंत्र और नींबू लौंग दिए। रात आई, चारों युवक और बाबा जंगल में घुसे। वातावरण अजीब था, जैसे पेड़ भी सांसें ले रहे हों। अचानक तेज हवा चली और चारों दिशाओं से हंसी गूंजने लगी, चुड़ैल की हंसी। एक के बाद एक करके 2 युवक गायब हो गए। बाकी 2 लड़खड़ाते हुए बाबा के पास लौटे। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक त्रिशूल हवा में उठाया। तभी सामने एक परछाई उभरी, लाल आंखों वाली, उलझे बाल और डरावने पंजों वाली कलावती। चुड़ैल ने बाबा पर हमला किया, लेकिन बाबा ने तांत्रिक मंत्रों से उसे रोक लिया। पर वो बहुत शक्तिशाली थी। हवा में उसकी चीख से पेड़ टूटने लगे। तभी बाबा ने अपने रक्त से एक मंत्र लिखा और त्रिशूल उसके ऊपर फेंका। आग की लपटों के बीच कलावती चीखी और धुएं में बदल गई। लेकिन बाबा भी बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने मरते समय कहा, जब तक इंसान छल और द्वेष करेगा, ऐसी शक्तियां फिर जन्म लेंगी।